સનાતન માનવ ધર્મ એ સંસ્કૃતના 2 શ્લોકો ઉપર આખો स्थापित है। उसके अंदर यही चीज है सबसे पहले कि प्रजापति धर्म यानी प्रजा की उत्पत्ति तू करता है। उसमें मानव के अंदर नर और मादा, नर और नारी, नारी और नर का धर्म यही है कि प्रजापति धर्म यानी कि प्रजा की उत्पत्ति करना, वंश को आगे बढ़ाना। जो वंश किसको कहा जाए, तो जो बीज रोपा जाते हैं उसी के वंश चलता है। यानी नर बीजदान करता है और नारी बीज को धारण करती है। तो बीज का महत्व है और बीज से ही वंश आगे बढ़ता है और उत्पन्न होता है। इसलिए हमारे में वंश के अंदर जो अभी अंग्रेजी कायदे कानूनों ने संविधान के जरिए हिंदू धर्म को उड़ाने के लिए जो मिलकत प्रॉपर्टी के अंदर जो बहन बेटियों का हक डाला गया हुआ है वो सही नहीं है। सही क्यों नहीं है तो उसको समझने के लिए डीप में जाना पड़ेगा। जो पुरुष बीजदान करता है तो वो बीज मरते दम तक दान कर सकता है, लेकिन जो नारी जो धारण करती है बीज को, तो वो जब तक रजस्वाला होती है तब तक, और रजस्वाला धर्म से वो निवृत्त 50-60 साल के हो जाती है, तो वो फिर आगे बीज धारण नहीं कर सकती। तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए नर 2-4 नारियां रख सकता है, और नारी का भी धर्म है कि धर्म के लिए, वंश की वृद्धि के लिए, जब पति दूसरी पत्नी लेके आए, नारी लेके आए, तो उसको अपनी छोटी बहन की तरह रखना। हेलो, यही नारी का धर्म है। और हमारी जो हर कहानियां हैं, वेद, उपनिषद, रामायण, सबके अंदर देखो तो एक राजा या नर, उसको 2-4-5-7 रानियां यानी कि नारी थी। हमारे जो पूर्वज हो गए तो उसको भी 2-4 पत्नियां
होती थी, लेकिन मुस्लिम विधर्मी आक्रमण करता। उन्होंने जो पहले बाल लग्न प्रथा होती थी तो उसमें उम्र तय करने का प्रावधान विधर्मी आक्रमणकर्ताओं से राज्य से चालू हुआ और वो उसमें भी वय की सीमा बढ़ाने का काम और अंग्रेजों ने किए और उसको घेने का रोग एक सनातन को तोड़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन ने हमें गुलामी में जकड़ने के लिए और सनातन को तोड़ने के लिए एक कायदे कानून लाए और हमने वो स्वीकार लिया और उसी में हम चलते गए। आज उसका नतीजा यह हुआ है कि हिंदुस्तान के भारतवर्ष के जम्बू द्वीप के 20 टुकड़े हुए, एक भी टुकड़ा कोई ज्वाइंट नहीं कर सका। अभी सनातन धर्म को, मानव धर्म को और सत्य को रखना है तो नारी को और नर को, हमारे जब सभी देवी देवता हथियारधारी है तो हथियारधारी बनना पड़ेगा। नारी का सही धर्म अष्टपुत्रवती भव का जो लग्न मंडप के अंदर आशीर्वाद दिया जाता है अखंड सौभाग्यवती भव के साथ में, तो 8 पुत्रों की माता बनना, 4 दिशा और 4 कोनों में रक्षा कर सके ऐसे पुत्र को जन्म देना बहुत जरूरी है। और पहले ये होता था, लेकिन आज खान पान की वजह से और कायदे कानून की वजह से उसके ऊपर पाबंदियाँ बहुत लाद दी गई, तो वो सही नहीं है। महाभारत काल में कुंती माता जब पांडु माद्री को लेके आते हैं, माद्री माता है, तो उसको सामने से स्वागत करके घर में लाकर छोटी बहन की तरह रख के 5 संतान का वरदान में से 2 संतान नकुल और सहदेव भी देती है उसको। और ऐसे ही जो सुभद्रा को लेके अर्जुन आता है तो द्रौपदी उसका स्वागत करती है। जो रामायण हुआ तो रामायण होने का मेन कारण
राम का सीता माता को लग्न से पहले दिया गया वचन था। राम ने सीता माता को वचन दिया था। पहले राजा महाराजा वचन के पक्के होते थे। आपकी मेरे साथ में स्वयंवर हो जाता है तो आपके सिवा किसी को पत्नी के रूप में धारण नहीं करूँगा। और यही वचन निभाने के लिए राम जी ने शूर्पणखा को मना किया हुआ है। और शूर्पणखा का मना करने से लक्ष्मण ने जो टिखर की और नाक और कान काटे, तभी ये रामायण में। तो और इधर कृष्ण को देखो तो महाभारत के अंदर जैसे पांडु और अर्जुन का ये है उदाहरण, ऐसे कृष्ण भगवान को भी 8 पत्राणियाँ थी। आने बीज धन का एक नर के साथ में 2-4 नारियाँ जो विवाह स्वयंवर रचाती थी, उसका मेन कारण बीज दान का बीज का महत्व है कि शूरवीर योद्धा पुत्र का जन्म हुए। यानी अभी भी फसल लेते हैं तो प्रोसेसिंग किए हुए आप बीज को जमीन में बोते हैं। ऐसे ही जो वीर योद्धा शूरवीर जो बलशाली होते थे तो उसके साथ में नारियाँ ज़्यादा होती थी उसकी काबिलियत के अनुसार। हाँ भाई, हाँ। और કોને નહીં પેલા મોલ સાહેબ ને ઉભો કહું हमारे में હું હમણાં ગુરુ અમારા આયા છે તે ઘેર આવ્યો છું ઓનલાઈન ઓય અકેલા વિનુભાઈ ના ઘેર शरीर सुख का महत्व नहीं है। राजा और रानियों का महल भी अलग होता था, क्योंकि गर्भधान का महत्व था। गर्भधान यानी कि पहले वात कफ पित्त, उसके ऊपर कंट्रोल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के जरिए किया जाता था। और उसके बाद में सबसे पहले जब श्री रजस्वाला हुए तो उसमें जो 10वां 12वां 14वां और 16वां दिन की जो नक्षत्र आता, उस नक्षत्र के ऊपर से 40 और 44वां वीक के अंदर पूर्ण वो नक्षत्र या उससे 9वां नक्षत्र या 18वां नक्षत्र आए, उसकी कुंडली निकाल के
वो समय गर्भधान का परफेक्ट निकाल के उसी समय संभोग आदि कर्म किया जाता था, तभी शूरवीर योद्धा और राजकुंवर का जन्म होता था। और अभी जो पाबंदियां चल रही हैं, बाल विवाह नहीं होते हैं, तो उससे बालकों के अंदर आज जब 25 साल में दादा बन जाते थे, 12 साल में बाप बन जाते थे, उसकी जगह 25-30 साल तक लड़के को लड़कियां नहीं मिल रही। और उसकी वजह से हमारी जो हिंदू धर्म की जनसंख्या में कमियां और रुकावट आई हुई है। जब विधर्मीय की जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें ही सोचना पड़ेगा कि हमें क्या अल्पसंख्यक में आना है। हमें 20 टुकड़ों में तो बटे हुए हैं, एक टुकड़ा भी ज्वाइंट नहीं कर सके, और एक टुकड़ा है उसी को भी गंवाना है। तो इसलिए जागो और नारी धर्म और नारी शक्ति उसको समझ के आगे आएगी। अश्व पुत्रवती भव आशीर्वाद का पालन करेगी। जो नारी के लिए पति परमेश्वर है और पति दूसरी पत्नी लेके आए तो उसको जो छोटी बहन की तरह रखेगी, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। हम कम से कम हमारा ये एक भारत देश बचा हुआ है, उसको भी बचा पाएंगे। सबसे पहले तो हमारे देश को अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाना है, तो नारी जागृति, नारी चेतना की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज विधर्मी है, उन्होंने हमें धर्मनिरपेक्षता से नाम, वो 2-4 पत्नियों के साथ में रह रहे हैं, उसकी नारियां उसके साथ में रह रही है, और वो लोग 2 डजन बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हम 2 और हमारे एक पे आ गए हैं। तो उसी से सनातन धर्म को खतरा है। तो जागो, हिंदू जागो और नारी धर्म को भी जगाओ सबसे पहले, तभी हिंदू धर्म का रक्षण होगा और हिंदू राष्ट्र की ओर आगे हम बढ़ पाएंगे। यहाँ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। नर्मदे सनातन धर्म की जय।